ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਵੀ लम्बे हथी लिया। सुनो इस बयान ਨੂੰ। देखिएगा, ये सारी जो बातें चल रही हैं इसके लिए दिल्ली की महिलाएं भी उनको ढूंढ रही हैं और दिल्ली की महिलाएं ही नहीं ढूंढ रही हैं, दिल्ली के बेरोज़गार युवा भी ढूंढ रहे हैं जो रोज़गार जिनको मिलना चाहिए था। खाली 7 साल में 29 लोगों को वो रोज़गार दे पाए। यहाँ पर वो माताएं और बहनें भी ढूंढ रही हैं जिनसे उन्होंने कहा था भी नशे से मुक्त करूँगा। आज पंजाब के अंदर जाके नशा से मुक्त करने की बात करते हैं और यहाँ पर ठेके खोलने की बात करते हैं। वो महिलाएं भी यहाँ पे देश की दिल्ली की ढूंढ रही हैं जिनको स्वच्छ जल की बात कही थी। आज जमुना कितनी पहले है कि आज छठ पूजा भी उसके अंदर नहीं कर पाए। वो महिलाएं भी ढूंढ रही हैं जिनको इन्होंने फ्री के पास दे दिए थे बस के, जो 6500 बसें थी आज घटकर 2-2.5 हज़ार बसें रह गई हैं, जिनको बसें नहीं मिल रही हैं। एक खाली छोटा लॉलीपॉप दे दिया। तो मुझे लगता है कि जो पंजाब के अंदर केजरीवाल जो कर रहे हैं वो आजकल मुझे नटवरलाल केजरीवाल असली है नकली, ये भी चर्चा चल रही है। मेरा कहना है नटवरलाल असली हो नकली हो, नटवरलाल तो नटवरलाल ही रहता है। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर वो सपने दिखाने का काम कर रहे हैं, पंजाब की जनता पहले से ही समृद्ध है, समझदार है, वो अपने हितों को जानती है, कायम में उनका हित है और वो इतनी भी समझदार है कि कौन आदमी उनको किस प्रकार से लूट रहा है। पंजाब की जनता इस लुटेरे के पक्ष में और इसके बहकावे में नहीं आने वाली है। लेकिन सर, जिस तरीके से किसानी आंदोलन चल रहा था, लेकिन कृषि कानून बिल वापस लिए जाने के बाद अब लगता है कि जो पुराना सहयोगी है आपका शिरोमणि अकाली दल, क्या वो साथ में आ सकता है? नहीं, ये तो उसको सोचना पड़ेगा ना। जब वो कहेगा आना है तो जब हम विचार करेंगे लेना है नहीं लेना है। हमारा नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे पास नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, वो सब उस पर विचार करेगा। लेकिन आपका एक बयान जो है वो चल रहा है कि उसमें कहा जा रहा है कि पहले जो शिरोमणि अकाली दल था वो बड़े भाई की भूमिका निभा रहा था, लेकिन अब छोटे भाई के नाते अब वो बीजेपी में वापस आ सकता है। कितनी सच्चाई इस बयान में है? देखिए, ये बयान में पूरी की पूरी सच्चाई है कि पहले अकाली दल हमारे साथ में बड़े भाई की तरह रोल अपना रहा था, लेकिन जब हमने किसान बिल लेकर आए, जिस प्रकार से उसने किसान बिलों की वाहवाही की और सबसे पहले रिपोर्ट मंगाकर सबके सामने पेश की, बहुत अच्छा बिल है। और लेकिन थोड़ी सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पीछे पंजाब को आग के अंदर धकेलने का उसने काम किया। मुझे लगता है वह उसकी स्वार्थ नीति के कारण से हुआ। तो इस पे हमें तो पुनः विचार करना पड़ेगा किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करेगा कि आज तो हम, सही बात है, हम बड़ी भूमिका के अंदर हैं और वो आएगा तो अपनी भूमिका पहले तो इस पे उसको प्रामाणिकता देनी पड़ेगी कि वो हमारे साथ किस विचारों के लिए आता है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, देश पहले है और नेशन के बाद में हम पार्टी को मानते हैं। इस विचारों को लेकर कोई भी आएगा उसका स्वागत है। लेकिन सर, जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी लगातार कृषि कानून बिल का अब आपने घोषणा कर दी है, क्या लगता है कि पंजाब में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अगर अकाली दल के साथ गठबंधन होता है तो क्या मजबूती मिलेगी पार्टी को? मैं अगर मगर पे जवाब देने के लिए नहीं हूँ। 117 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूरी सीटों पे हमारे पास उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि सेवाई संगठन, सेवाई समर्पण अनेकों अनेक माध्यम से जनता के बीच में हम आए हैं, खड़े हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी हम जनता के बीच में खड़े हुए थे। आज देश समाज पंजाब की जनता को लगता है कि अगर वहाँ के बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित रहता है, अगर वहाँ पे माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहती है, पंजाब में शांति रहती है, बुजुर्गों का सम्मान रहता है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए हम वहाँ के दिल में बसते हैं और पंजाब हमारे साथ खड़ा हुआ है।